बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर नंबर 8 में हम मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का एक नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट वर्नियर कैलिपर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वर्नियर कैलिपर की जानिब। जी तो स्टूडेंट्स, वर्नियर कैलिपर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो मेरे पास एक वर्नियर कैलिपर है जी, वो मैं आपको शो करवाता हूँ कि किस तरह का होता है। तो ये देखें जी, हमारे पास वर्नियर कैलिपर है। तो इसको जो है वो ओपन करते हैं। तो ये देखें इस शेप में होता है आपके पास वर्नियर कैलिपर, ठीक है जी, इस तरह का। अब इसमें देखें हमारे पास एक ये होता है, इसका जो आपको नज़र आ रहा है, इससे हम क्या करते हैं, इसको टाइट कर देते हैं, फिर ये मूव नहीं कर पाता। और जब इसको ओपन करना हो तो इसको लूज़ करते हैं और फिर ये मूव करता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि एक चीज़ हमारे पास मूव हो रही है और जबकि एक चीज़ जो है हमारे पास फिक्स है। तो जो हमारे पास ये फिक्स है, ये वाली चीज़, ये है आपका मेन स्केल, ठीक है जी। और ये जो आपका मूवमेंट हो रही है, यहाँ पे भी एक छोटा सा स्केल दिया हुआ है, इधर नंबरिंग की हुई है, यहाँ पे शायद नज़र बल्कि अब आ रही है आपको नज़र। तो ये देखें, ये है आपका वर्नियर स्केल, ठीक है जी। अब मेन स्केल ये है वर्नियर स्केल। ये तो पता चल गया आपको कि ये मेन स्केल है ये वाला, ठीक है, जहाँ से मेन रीडिंग हमें मिलेगी, बड़ा स्केल है, ठीक है। और ये जो है आपका छोटा स्केल है, इतना, बस ये इतना सा है, और ये है आपका वर्नियर स्केल। अब इसके आते हैं जी जॉज की तरफ। ये जो है ये है आउटसाइड जॉज। और इसको हम किस तरह यूज़ करते हैं कि फ़र्ज़ करें हमने जो है वो फाइंड आउट करना है, किस चीज़ की लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करते हैं, उसको इसके अंदर पुट करते हैं। फ़र्ज़ करें इसकी ही है हमने फाइंड आउट करनी, ठीक है। तो इसको इस तरह से इसके अंदर पुट करेंगे तो इसकी जो है वो हमें मिल जाएगी कि इसकी जो है वो चौड़ाई कितनी है। और इस तरह से फ़र्ज़ करें हमने जो है ये हमारे पास ये है सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर, इसकी हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है। तो इसको जस्ट हम क्या करते हैं, इसके दरमियान पुट करते हैं आस्था से, और अगर इसको हम फिर क्या कर देंगे जी, क्लोज़ कर देंगे। तो ये देखें अब ये इसके अंदर ही रह गया। लेकिन अगर किसी वर्नियर कैलिपर में ये नहीं होता तो फिर आपको जो है वो आस्था से पकड़ के रखना होता है। तो ये क्या होता है जी, हमारे पास लेंथ मालूम करने के लिए होता है, क्योंकि हमारे पास जो मीटर वाट से इतनी एक्यूरेसी नहीं होती जितनी हम इस वर्नियर कैलिपर से इजीली कर सकते हैं, क्योंकि इसका लीस्ट काउंट जो होता है वो कम होता है। छोटी से छोटी पैमाइश को भी जो है वो नापा जा सकता है, जो कि 0.1 मिलीमीटर है। हम देखते हैं कि इसका लीस्ट काउंट किस तरह से होता है। तो ये तो है जी आउटसाइड जॉज, जो कि हमारे पास इस तरह से हम इसका यूज़ करते हैं। तो इस तरह लेंथ यूज़ हो सकती है, उसके बाद इसकी जो है विड्थ भी हम जो है इसकी वो देख सकते हैं, ठीक है, इस तरह से पुट करके। और ये जो ऊपर वाले जॉज हैं, ठीक है, और इसको आप कहेंगे, ये तो थे आउटसाइड जॉज और ये थे आपके पास इनसाइड जॉज। अब ये किस तरह से यूज़ होते हैं, ये बेसिकली हम अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास एक इस तरह से ये एक ढकना है परफ्यूम की बोतल का, तो हमने देखना हो कि इसके अंदर वाला जो है इसकी लंबाई लेंथ कितनी है, इसका जो है वो फाइंड आउट करना। तो बेसिकली वो इसलिए यूज़ होते हैं कि हम इसको जो है ये देखें, यहाँ पे इसको पुट करेंगे और इसको क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। तो इस तरह से ये ऊपर यूज़ होता है। लेकिन आप ये जो है 9th क्लास में भी डिस्कस नहीं करेंगे, आप जस्ट ये वाली जो है प्रैक्टिकल्स में भी आप इसी को डिस्कस करेंगे। अब उसके बाद है जी ये लीस्ट काउंट इसका किस तरह से फाइंड होगा, ठीक है जी। तो लीस्ट काउंट फाइंड करने का तरीका ये होता है कि आप देखेंगे स्मॉलेस्ट रीडिंग जो है आपकी मेन स्केल के ऊपर वो कितनी है। तो इसकी जो है वो 1 मिलीमीटर है, तो उसको आप ऊपर रखेंगे और डिवाइड करेंगे कि हमारे पास टोटल रीडिंग जो है वर्नियर स्केल पे कितनी है। तो वो 10 है। तो आप क्या करेंगे जी, 1/10। तो आप जब 1/10 करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.1 मिलीमीटर, ठीक है जी। और अब इसको हमने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो मिली होते हैं हमारे पास 10⁻⁻3। तो अगर -3 में से 10⁻2 अलग कर दें और 10⁻1 अलग कर दें, और 10⁻1 का मतलब है 1/10। तो 1/10 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, मीन्स 0.01 जो है वो हमारे पास सेंटीमीटर बन जाएगा। तो जी हमारे पास जो है ये थी जी हमारा इसका लीस्ट काउंट। तो अब हम बढ़ते हैं बुक की जानिब।
तो चलिए बुक की जानिब चलते हैं। लीजिए हम बुक के अंदर आ गए अब, और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं वर्नियर कैलिपर। तो देखिए ये लिखता है कि द एक्यूरेसी ऑब्टेन्ड इन मेजरमेंट्स यूजिंग अ मीटर रूल इज़ अप टू 1 मिलीमीटर। तो हमने जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया मीटर रूल, उसमें हमने देखा कि 1 मिलीमीटर जो है उसकी लीस्ट काउंट है, और उस हद तक हम इसको किसी चीज़ को उसके ज़रिए जो है वो पैमाइश कर सकते हैं। हाउएवर एन एक्यूरेसी ग्रेटर देन 1 millimeter can be obtained by using some other instruments such as vernier calipers। तो ये जो पिक्चर दिखाई गई है इससे पहले मैंने भी आपको शो करवाया, तो ये मेन वर्नियर जो कैलिपर है, और यहाँ पे देखें जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है आपका मेन स्केल है जी, ये वाला, और ये आपका वर्नियर स्केल है जो मैंने दिखाया मूव कर रहा है, और ये मैंने बताया आउटर जाज हैं, और ये वाले इनर जाज इन्हें बोलते हैं, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। तो कह रहे जी कि अ वर्नियर कैलिपर consist of two jaws as shown in the figure। One is fixed jaw with mean scale, जैसे कि मैंने दिखाया कि एक जो था फिक्स था और दूसरा मूव हो रहा था वर्नियर के साथ साथ। मेन स्केल हैज़ सेंटीमीटर्स एंड मिलीमीटर्स मार्क्स ऑन इट। तो मेन स्केल के ऊपर हमारे पास क्या होता है, सेंटीमीटर और मिलीमीटर्स होते हैं, और जबकि द आउटर जाज द अदर जाज इज द अदर जॉज इज़ अ मूवेबल जॉ। तो जो दूसरा जॉ होता है हमारे पास वो मूवेबल होता है। इट हैज़ वर्नियर स्केल हैविंग 10 डिविजन्स ओवर इट सच दैट ईच ऑफ द डिवीजन 0.9 मिलीमीटर। तो हर जो डिवीजन होती है वो कितनी होती है, 0.9 मिलीमीटर की होती है। The difference between one small division on mean scale division and one vernier scale division is 0.1 मिलीमीटर। तो उनके दरमियान जो फासला होता है वो कितना होता है, 0.1 मिलीमीटर का। इट इज़ कॉल्ड द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है जी, लीस्ट काउंट कहलाता है। लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर कैन आल्सो बी फाउंड एज गिवन बिलो। तो एक तो इस तरह से हमें पता चल गया कि जी 0.1 मिलीमीटर होता है, ठीक है जी, और ये जो फार्मूला है उसके ज़रिए भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखें जी लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर के लिए फार्मूला क्या होगा कि स्मॉलेस्ट रीडिंग ऑन मेन स्केल, अब ऊपर रखेंगे तो हमारे पास स्मॉलेस्ट रीडिंग मैंने बताया कि 1 मिलीमीटर है, और नंबर ऑफ डिविजन्स और वर्नियर स्केल हमारे पास कितनी थी, 10 थी। तो 1/10 जब आपने किया तो आपके पास आंसर आया 0.1 मिलीमीटर। तो अगर हम इसी को लीस्ट काउंट को मिलीमीटर को हम सेंटीमीटर में देखना चाहें तो क्या होगा जी, जैसे मैंने बताया था आपको कि इसको आप क्या करेंगे, 10⁻⁻³ है, ठीक है। तो आप क्या कर लेंगे, इसको -2 और 10⁻⁻1 कर लें, और जो 10⁻⁻1 है वो इधर आके जो है वो डिवाइड होगी, 0.1 डिवाइडेड बाय 10 जब आप करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.01, फिर आ जाएगा सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये हुआ। तो जी हमारे पास ये देखें 0.01 सेंटीमीटर और 0.1 मिलीमीटर। तो आप जो है इस तरह से इसका लिस्ट काउंट लिख सकते हैं, आपने इसको रिमेंबर करना है, याद रखना है। उसके बाद है हमारे पास जी वर्किंग ऑफ अ वर्नियर कैलिपर्स। अब वर्किंग भी इसकी डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द एरर। सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरर फाइंड आउट करना है। इफ़ एनी इन द मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, अगर हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट के अंदर हुआ एरर, इट इज़ कॉल्ड द ज़ीरो एरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो हमारे पास क्या कहलाता है जी, ज़ीरो एरर कहलाता है। कब, जब हमारे पास उसको हम क्लोज अप करें तो जो वर्नियर की लाइन है और जो हमारे पास मेन स्केल की लाइन है वो आपस में मीटअप ना करें, जैसे कि अब हम नेक्स्ट पिक्चर्स में डिस्कस भी करेंगे। नोइंग द ज़ीरो एरर नेसेसरी करेक्शन कैन बी मेड टू फाइंड द करेक्ट मेजरमेंट। Such a correction is called zero correction of the instrument। तो फिर जो ऐसी करेक्शन होती है ज़ीरो करेक्शन कहलाते हैं। ज़ीरो करेक्शन इज़ द नेगेटिव ऑफ ज़ीरो एरर। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि देखें अगर हमारे पास ज़ीरो जो हमारे पास करेक्शन है तो वो क्या होगी, नेगेटिव होगी ज़ीरो एरर का। तो बेसिकली देखें ज़ीरो एरर क्या है, जितना अगर ज़ीरो एरर हमारे पास पॉजिटिव होगा तो हम उसको जो है वो निकालेंगे। जैसे इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले लें
कि अगर जो है आप किसी चीज़ पे वज़न तोल रहे हैं, ठीक है, उस पर जो है वो 1 किलोग्राम पहले से तुला हुआ है, थोड़ा सा उसमें ख़राबी हो गई है फ़र्ज़ कर लें, ठीक है, और आप जो है जब उसके ऊपर ख़ुद को अपना वज़न करते हैं, ठीक है, तो आप उसके ऊपर खड़े होते हैं और आपका वज़न आता है जी 51 किलोग्राम, काफ़ी माशाल्लाह ठीक है वज़न आपका, तो 51 किलोग्राम आ गया। तो अब आप क्या कहेंगे 51 है? नहीं, आप क्या करेंगे, उसको नेगेटिव करेंगे। था क्या शुरू में 1 किलोग्राम पॉजिटिव था, पहले से था जी, तो आपने फिर क्या किया, उसको जब आपने नापा तो आपका 51 आया, तो 51 में से फिर आपने क्या किया, उस 1 को माइनस किया। बिल्कुल इसी तरीके से हमारे पास जो ज़ीरो एरर आता है, पॉजिटिव हो अगर पहले से ही कुछ हो, तो फिर हम जो जवाब आता है उसमें से उसको क्या कर देते हैं, मिन्हा कर देते हैं, तफरीक कर देते हैं और निकाल देते हैं। ठीक है जी, आगे हम मज़ीद इस बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद है जी हमारे पास ज़ीरो एरर एंड ज़ीरो करेक्शन। कह रहे जी टू फाइंड द ज़ीरो एरर close the jaws of vernier calipers gently if zero line of the mean scale coincide with the zero of the mean scale। ठीक है, जो वर्नियर स्केल पे ज़ीरो है वो मेन स्केल के ज़ीरो के साथ मिल जाए तो फिर क्या होगा, देन द ज़ीरो एरर इज़ ज़ीरो। तो कोई ज़ीरो एरर नहीं है, कोई मसला नहीं है, अब ज़बरदस्त जो है ना वो आपका वर्नियर कैलिपर है, जैसा कि अब मेरे पास था, तो उसमें बिल्कुल ज़ीरो एरर नहीं है, बिल्कुल जो है जब उसको क्लोज़ करता हूँ मैं तो बिल्कुल जो है वो मैच कर देते हैं। उसके बाद है जी ज़ीरो एरर विल बी एग्जिस्ट इफ़ ज़ीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल इज़ नॉट कंसाइडिंग विद द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल। तो कहते हैं अगर हमारे पास ज़ीरो ज़ीरो नहीं मिलते हैं उसको बंद करने पे तो फिर हमारे पास ज़ीरो एरर होगा। अब ज़ीरो एरर पॉजिटिव कब होगा और नेगेटिव कब होगा, ये हम केमिस्ट्री लैब में चलते हैं, वहाँ पे आपको वर्नियर कैलिपर दिखाता हूँ जो हमारी एनिमेशन में है, और उसके बाद हम वापस आके यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये देखें ये हमारे पास वर्नियर कैलिपर आ गया, ये देखें इसको मैं अभी क्लोज़ कर रहा हूँ। ये देखें जैसे हमने इसको क्लोज़ किया तो आपको नज़र आ रहा होगा जहाँ पे 00 लिखा हुआ है तो आपस में बिल्कुल देखें सेम आ गए हैं। ठीक है जी, और इसके बाद हम क्या करेंगे, हमारा इसमें ज़ीरो एरर नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर कुछ इस तरह से हो कि हमारे पास ये ज़ीरो इस तरह रह जाए, ठीक है, या तो पीछे रह जाए या फिर आगे चला जाए। ठीक है, अब इस तरह से अगर होगा तो हमारे पास ज़ीरो एरर बिल्कुल नहीं है। अब होगा जनाब कुछ इस तरह से अगर हो तो, यानी हमारे पास ज़ीरो जो है वो वर्नियर का ज़ीरो हमारे पास दाईं तरफ रह गया, राइट साइड पे रह गया, तो तब क्या होगा, इस सूरत हाल में ज़ीरो एरर इज़ पॉजिटिव एज वर्नियर ज़ीरो लाइन इज़ ऑन राइट साइड ऑफ द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल। तो आपको नज़र आ रहा है कि जो आपकी ज़ीरो लाइन है वो जो हमारे पास मेन स्केल वाला ज़ीरो है उसके राइट साइड पे है। तो जब आपका राइट साइड पे होगा तो फिर आपका जो हमारे पास ज़ीरो एरर होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव। देखिए ना आपको पहले से ही खुला नज़र आ रहा है थोड़ा थोड़ा, यानी इसमें मतलब है कि कुछ ना कुछ पहले से ऐड है, तो फिर आपके पास ज़ीरो एरर पॉजिटिव है, कोई ना कोई वैल्यू पहले से मौजूद है। जैसे मैंने एग्जांपल दी आपको कि आप जब तोलेंगे 1 किलो अगर ख़राबी हुई पहले से हुआ तो जब आप जवाब निकालेंगे उसमें से क्या करेंगे, तफरीक करेंगे। तो इसी तरीके से हम जो है जब इसका आंसर निकालेंगे तो ज़ीरो एरर जो पॉजिटिव है पहले से मौजूद है तो उसको क्या करेंगे, हम निकालेंगे, तफरीक करेंगे, हमारा जो टोटल आंसर आएगा उसमें से। अब अगर कुछ इस तरह हो कि हमारे पास जो है वो ज़ीरो इससे भी इस तरफ चला जाता तो फिर हमारे पास क्या होना था, जो है राइट साइड की बजाय हमारे पास लेफ़्ट साइड पे चला जाता तो फिर हमारे पास ज़ीरो एरर क्या होना था, नेगेटिव, और एज ज़ीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल हमारे पास लेफ़्ट साइड पे होनी थी, तो फिर इसको हमने बोलना था नेगेटिव ज़ीरो एरर। तो जी ये हमारा ज़ीरो एरर था। तो अब जो है वो इसमें देखें मुख्तलिफ ऑप्शंस भी हैं कि हमारे पास जो है हमने किस तरह से कोई चीज़ हमने मेजर करनी है। तो देखें यहाँ पे हम पुट कर देंगे और इसको जो है यहाँ से इस तरह क्लोज़ अप कर लेंगे और हम जो है वो इस तरह फाइंड आउट करेंगे। जब हम आपको रीडिंग लेना सिखाएंगे तो फिर आपको यहाँ पे दोबारा लेकर आएंगे लैब में। फ़िलहाल अब हम आज ज़ीरो एरर तक पढ़ेंगे, कल नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह रीडिंग जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो बुक की जानिब बढ़ते हैं और अपना ज़ीरो एरर वाला टॉपिक कंप्लीट करते हैं। ये देखें जी, जैसा कि आपको मैंने दिखाया था कि जब उसको क्लोज़ किया इस सूरत हाल में तो हमारे पास ज़ीरो एरर नहीं है, और लेकिन अगर हमारे पास ये वाली सूरत हाल थी जिसमें राइट साइड पे था, तो ये देखें लिखा हुआ है कि ज़ीरो एरर इज़ पॉजिटिव
एज जीरो लाइन ऑफ द वर्नियर स्केल इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द ज़ीरो ऑफ द मीन स्केल। और दूसरी सूरत हाल में अगर ज़ीरो देखें थोड़ा सा इधर चला गया हल्का सा वर्नियर का, तो इस सूरत हाल में क्या होगा, ज़ीरो एरर नेगेटिव होगा, क्योंकि हमारे पास जो है ज़ीरो है वर्नियर स्केल का छोटा जो स्केल है उसका ज़ीरो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे चला गया है मेन स्केल के ज़ीरो से। तो अब हम थोड़ा सा जो रह गया वो पढ़ लेते हैं। देखें जी क्या कहाँ तक था, यहाँ तक। तो ज़ीरो एरर will be positive if zero line of the vernier scale is on the right side of the zero of the main scale, and will be negative if zero line of the vernier scale is on the left side of the zero of the main scale as shown in the figures। तो इस लेक्चर में इतना ही हमने पढ़ा। हमने वर्नियर कैलिपर का पढ़ा, वर्किंग पढ़ी किस तरह से करते हैं, और वर्किंग में हमने पहले कहा कि ज़ीरो एरर फाइंड आउट करेंगे, तो ज़ीरो एरर के बारे में डिस्कस किया। और इसके बाद जो है हमने ज़ीरो एरर के बारे में पढ़ा। तो ऐसा करते हैं जी, हम जो है टेकिंग रीडिंग भी इसमें पढ़ ही लेते हैं, क्योंकि हमारा 16 मिनट का लेक्चर हुआ है, तो जो है वो कंप्लीट इंशाल्लाह हो जाएगी। तो रीडिंग के बारे में देख लेते हैं जी, रीडिंग किस तरह से लेनी है। तो जी कह रहे कि लेट अस फाइंड द डायमीटर ऑफ द सॉलिड सिलेंडर यूजिंग वर्नियर कैलिपर। प्लेस द सॉलिड सिलेंडर बिटवीन जॉज ऑफ द वर्नियर कैलिपर एज शोन इन द फिगर। तो पहले जॉज के अंदर रखेंगे जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है, और हमने एनिमेशन में भी देखा है लैब के अंदर। क्लोज द जॉज टिल दे प्रेस द अपोजिट साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट जेंटली। आस्था के साथ वो उसको जो है वो दबा ले और उसको जो है वो उसके अंदर पकड़ मजबूत हो जाए, ठीक है, जैसे कि उसने दिखाया हुआ। इसमें आपके पास सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, तो आप किसी भी चीज़ की जो है वो लेंथ विड्थ वगैरह फाइंड कर सकते हैं जो कि इसके अंदर आ भी जाए। तो उसके बाद दिखाएं जी, कह रहा है कि हमारे पास नॉट टू कंप्लीट डिवीजन ऑन द ऑफ मेन स्केल पास द वर्नियर स्केल ज़ीरो इन अ टेबुलर फॉर्म। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे है वैल्यू उसको हम जो है वो राइट आउट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे वैल्यू कितनी हमें नज़र आ रही है जी, 2.2 नज़र आ रही है, ठीक है जी, 2.2। देखिए 2 पूरे और साथ में 2 लाइंस जो हैं वो भी उसने कवर कर ली हैं, तो लिहाजा 2.2 है इसने जो है मूव की। देखें ना, एक तो इसे और जूम कर लेते हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे देखें जी हमारे पास 2 और ये 1 और ये 2, ठीक है जी। तो 2.2 ये देखें ये वाली, तो लिहाजा ये 2.2 हो गई जी। और उसके बाद है हमारे पास फाइंड द नेक्स्ट फाइंड द वर्नियर स्केल डिवीजन दैट इज़ कंसाइडिंग विद एनी डिवीजन ऑन द मेन स्केल। तो सबसे पहले हमने जो है वो मेन स्केल की देखी, और उसके देखने के बाद अब हमने ये देखा कि वर्नियर की हमारे पास कौन सी डिवीजन है जो उसके किसी भी लाइन के साथ मिल रही है। तो चलिए जिसको जूम करके फिर से देखते हैं कि कौन से वाली मिल रही है। तो जी देखें ज़ीरो भी नहीं मिल रही, 1 है, ये देखें जहाँ पे हम देख रहे हैं कि 0 थी, ये 1 थी, ये 2 भी नहीं मिल रही, 3 भी इतनी नहीं मिल रही, 4 जो है वो हमें नज़र आ रही है 4th मिलती हुई, ठीक है। तो लेकिन बुक में जब उन्होंने यही क्वेश्चन किया है तो उन्होंने जो है वो इसे लिखा है 6 मिल रही है। तो हम 4 है तो 4 हम राइट आउट कर लेंगे, ठीक है जी। और उसके बाद क्या करेंगे, ये दोनों रीडिंग देख ली हमने। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई जो हमने जो वर्नियर स्केल पे रीडिंग देखी है जो मिल रही है 4, तो उसको क्या कर देंगे, लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि हमारे पास 0.1 मिलीमीटर है। तो उसके बाद क्या करेंगे जी, दिस इज़ इक्वल टू द डायमीटर ऑफ द सॉलिड सिलेंडर एंड ऐड इट टू द मेन स्केल रीडिंग। हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे लीस्ट काउंट से और ऐड कर देंगे जो मेन स्केल की रीडिंग थी 2.2 उसके अंदर। ऐड ज़ीरो करेक्शन, अगर हमारी ज़ीरो करेक्शन होगी तो हम उसको ऐड करेंगे। अब किस तरह से ऐड करेंगे हम पढ़ चुके हैं कि दी गेट करेक्टेड मेजरमेंट रिपीट द अबव। तो आपको बताया है मैंने कि अगर ज़ीरो एरर पॉजिटिव होगा तो उसको इसमें से निकालेंगे, और अगर ज़ीरो एरर नेगेटिव होगा तो उसको इसमें ऐड अप कर देंगे। तो जी ये थी हमारी वर्किंग। इसका जो है बेसिकली यूज़ जब आप प्रैक्टिकल करेंगे 10th में तब होगा, तो आप तब भी ये लेक्चर जो है वो देख सकते हैं कि किस तरह से आपने उसको करना है हल। और इसके बाद है जनाब एग्ज़ाम्पल है हमारे पास जी,
और क्विक क्विज़ है कि व्हाट इज़ द लीस्ट काउंट द वर्नियर कैलिपर, तो हमारे पास 0.1 मिलीमीटर या 0.01 सेंटीमीटर होता है, ठीक है जी। तो उसके बाद है कि क्या रेंज है, हाउ मैनी डिविजन्स आर देयर ऑन द वर्नियर स्केल, तो 10 डिवीजन होती हैं। वाई डू वी यूज़ ज़ीरो करेक्शन, ज़ीरो करेक्शन इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो रिज़ल्ट है वो करेक्ट आए, तो उसमें कोई एरर ना हो। उसके बाद है जी देखें एग्जाम्पल नंबर 1.1, वही जो हमने अभी डिस्कस किया कि कह रहा है कि जो आपने पीछे पिक्चर थी 1.8 उसका जो है ना वो फाइंड करके दिखाएं। तो देखें जी उसमें हमने सबसे पहले देखा ज़ीरो एरर जो है उसके ऊपर ज़ीरो था, कोई ज़ीरो एरर नहीं लिया हुआ, ठीक है। तो पहले मेन स्केल के ऊपर रीडिंग देखी, ज़ीरो थी, ठीक है। 1 ईयर के ऊपर देखी तो हमारे पास जो था वो 7th डिवीजन थी। ऑन क्लोजिंग द जॉ द पोजीशन ऑफ द 1 ईयर एज शोन इन द 1.7b, तो उसने जो सी ली है वो 1.7b ली है, जिसके अंदर उसने ज़ीरो करेक्शन को भी देखा है, ठीक है। और इसमें उसने नहीं बताया था, तो इसमें आपने क्या करना है, ज़ीरो करेक्शन अगर होगी तो आप उसको किस तरह करेंगे ये भी डिस्कस कर लेते हैं। अब आपको 1.7b पे पहले लेके जाते हैं, ठीक है जी। देखिए जी ये आ गई हमारे पास 1.7b। तो इसमें देखेंगे आपके पास ये जो 7th है ये वाली देखें कौन सी मिल रही है, ये देखें ये 5 हो गई, ये 6 और ये वाली 7, ये देखें 7th मिल रही है, इस तरह से ये मिलती है आपको नज़र आएगी, ठीक है। तो अब ये कैसे इसका ज़ीरो जो एरर है वो किस तरह फाइंड आउट करेंगे, ये देखें जी ज़ीरो एरर के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ज़ीरो कलेक्शन की हमने, उसमें हमने क्या किया, ऑन क्लोजिंग द जाज ऑफ द वर्नियर कैलिपर द पोजीशन ऑफ द वर्नियर स्केल एज शोन इन द फिगर 1.7b। तो बुक में जो उसने ली है उसने कहा जी 1.7b वाला हम समझते हैं कि एरर है, उस हिसाब से करते हैं। तो मेन स्केल पे रीडिंग 0 थी और उसके बाद जो उसका मिल रहा था 7 था, जैसा कि मैंने आपको शो भी करवाया। तो आपने क्या करना है, 7 को 0.01 सेंटीमीटर से जो उसका लीस्ट काउंट है मल्टीप्लाई किया, 0.01 सेंटीमीटर आंसर आया और ये आपके पास पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्यों, क्योंकि हमारे पास ज़ीरो जो था वर्नियर का वो राइट साइड पे था मेन स्केल के ज़ीरो से। तो अब चूंकि ज़ीरो एरर पॉजिटिव है तो आप देखेंगे कि ज़ीरो करेक्शन में क्या होगा, जैसे मैं बता रहा था एग्जांपल बार बार दी आपको कि ज़ीरो करेक्शन में इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो देखिए इसका साइन हमने चेंज कर दिया। उसके बाद है जी मेन स्केल रीडिंग, मेन स्केल रीडिंग 2.2 थी, अभी हमने डिस्कस किया। और उसके बाद देखें कह रहा है कि हमारे पास जब हमने इसे क्लोज़ किया तो इसकी जो थी 6 डिवीज़न मिल रही थी, हमने देखा है तो 4th मिल रही थी। तो बैरल बुक पे जो है वो मे बी प्रिंटिंग में जब वो थोड़ी लाइन इधर उधर हो गई हों, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, दोबारा से देख लेते हैं कौन सी मिल रही है, 6 मिल रही है कि नहीं मिल रही, जूम करके ज़रा हम उसको देख लेते हैं। ये देखें जी हमारे पास ये है 6th, ये देखें जी 6th, देखें ये 5 है और उसके साथ ये 6 है, तो ये 6 तो नहीं मिल रही है, चूँकि हम जूम कर रहे हैं बुक पे तो इतना जूम करके हम नहीं देख सकते। तो हमें जो नज़र आ रही है वो है 1 2 3 4, ये वाली नज़र आ रही है, हमें 4th मिल रही है। तो खैर जी हम जब लैब के अंदर करेंगे तो हम अपनी जो देखेंगे तो इसमें जो है वो थोड़ा बहुत एरर आ सकता है, किसी बच्चे को कोई नज़र आ सकती है कि ये मिल रही है और दूसरे को दूसरी। तो इसलिए हमने तो चूँकि जूम करके देखा है तो यहाँ पे हम जो है वो क्या राइट कर लेंगे, 4th डिवीज़न। आपने नहीं अपनी करेक्शन करनी, ये अभी हम चूँकि जूम करके देख रहे हैं इसलिए हमने कर ली। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा जी, उस हिसाब से अभी हम चूँकि अपना कर रहे हैं तो 0.04 सेंटीमीटर आ जाएगा और 2.2 में जब 0.04 ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 2.24 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अभी आंसर आ गया। अब हमने जो ज़ीरो एरर पॉजिटिव था उसको क्या करना है, माइनस करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। तो 2.24 में से हमने जो है ये 0.07 जब माइनस कर दिए तो आपके पास बच गया 2.29 की जगह अब हमारे पास आ जाएगा जी 7 आ जाएगा, ठीक है। तो 2.17 सेंटीमीटर, क्योंकि हमने वो देख लिया ना गौर से तो हमें नज़र आई 4 वाली, इसलिए मैंने इसमें करेक्शन कर दिया। आप सिंपल आप करेक्शन नहीं करेंगे, आप जस्ट वैसे ही राइट कर लेंगे, ठीक है। थस द करेक्ट डायमीटर ऑफ द गिवन सिलेंडर एज फाउंड बाय वर्नियर कैलिपर इज 2.17 सेंटीमीटर।
ठीक है। तो हमारे मुताबिक ये 2.17 सेंटीमीटर निकला। तो आप इसको एक दो दफ़ा दोबारा करेंगे। जब आप एक दो दफ़ा दोबारा करेंगे तो आपका किधर मसला आएगा, जैसे 2.17 निकला है ना, इसी तरह आपका हो सकता है अगली दफ़ा कितना निकला है 2.19, ठीक है। जिस तरह उसने देखा तो 6 नज़र आया, हमने देखा तो 4 आया। तो जब आप करेंगे प्रैक्टिकल तो आप देखेंगे कि आपका पहली दफ़ा थोड़ा सा चेंज आएगा, दूसरी दफ़ा थोड़ा सा चेंज, हल्का सा लास्ट डिजिट में फ़र्क आ सकता है, ठीक है। तो आप जब उन्हें एडअप करके उनकी एवरेज निकालेंगे तो आपके पास वो आंसर आ जाएगा। उसके बाद है जी हमारे पास ये देखें, ये लिखा हुआ है डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स। तो डिजिटल वर्नियर कैलिपर्स दिखाया गया है कि डिजिटल वर्नियर कैलिपर हैज़ ग्रेटर प्रिसीजन देन मैकेनिकल वर्नियर कैलिपर्स। लीस्ट काउंट ऑफ डिजिटल वर्नियर कैलिपर इज़ 0.01 मिलीमीटर। बहुत ज़्यादा हद तक जो है ये फाइंड आउट कर सकता है। तो आपको लैब के अंदर लेके चलते हैं और आपको ये डिजिटल वर्नियर कैलिपर भी दिखाते हैं। देखिए जी, अगर हम इसको इसके ज़रिए करना चाहें प्रैक्टिकल तो देखिए हम क्या करेंगे। पहले सबसे पहले इसे इसका हमने लेंथ फाइंड आउट करनी है, तो इसको रखा, मिलाया, ठीक है जी। और इसको हम देखेंगे कि इसका कितनी है पोजीशन। तो हम जो है इसको यहाँ पे पुट अप किया, इससे किया तो अब देखें 4 पॉइंट हमारे पास जो 2 है वो हमारे पास लिखी हुई है। तो टच शेयर टू आंसर, तो हम लिखते हैं जी 4.2। तो इसने बताया जी हमारे पास जो है वो 43.14 जो है टोटल उसने निकाल के दिखाई है। तो इस तरह से जो है इसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब बढ़ते हैं हम अपने डिजिटल की तरफ, आपको डिजिटल शो करवाते हैं। ये देखें जी, डिजिटल जो होते हैं आपके पास इस तरह का होता है। इसमें देखें जैसे मैं मूव कर रहा हूँ तो देखें इसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो रही है कि कितने हमारे पास इंचज़ हैं। तो ये चूँकि इंचज़ में दिया हुआ है तो हमारे पास जो है वो देखें 0.4 इंचज़ में दिया हुआ है। तो आप इसको मिलीमीटर में भी चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास जो लैब है इसके अंदर ये इंचज़ में पुट किया हुआ है। तो ये देखें ये हमारे पास इस तरह इसके अंदर वैल्यू जो है वो चेंज होती है। तो ये क्या है आपके पास डिजिटल वर्नियर कैलिपर है। तो अब आपने राइट क्या करना है, और हमारा लेक्चर बहुत बड़ा हो गया है। तो अब हम बढ़ते हैं जी दोबारा से बुक की जानब और आपको जो है होमवर्क दे के लेक्चर का इख्तिताम करते हैं। देखिए जी, सबसे पहले तो जो है आप इसको वर्नियर कैलिपर को बनाएंगे और इसकी जो है वो आप पिक भी बनाएंगे, ठीक है, ताकि जब आप प्रैक्टिकल करें तो आपकी प्रैक्टिस हुई हो। तो यहाँ से यहाँ भी लिखेंगे और पहले जो है वो यहाँ तक लिखेंगे, राइट आउट करेंगे, फिर वर्किंग भी इसकी राइट आउट करनी है, ठीक है जी। और ज़ीरो एरर भी राइट आउट करना है आपने। और जनाब टेकिंग रीडिंग ऑन बोस जो है वो भी आप, ये वाली पिक्चर नहीं बनाएंगे आप, ठीक है, ये वाली पिक्चर रहने दीजिएगा बेशक। तो जस्ट आप जो है इसको भी ना राइट कीजिएगा, जस्ट आप ज़ीरो एरर तक जो है वो राइट कर लेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो है एग्जांपल जो है ये वाली, ये जैसी एज इट इज़ बुक में लिखी हुई है आप जस्ट इसको राइट करेंगे, ठीक है। इसमें जो करेक्शन मैंने किए हैं वो आप नहीं करेंगे। लीजिए अब तक के लिए इतना ही। लेक्चर अपने इख्तिताम को पहुंचा और उम्मीद है कि बहुत अच्छे से जो है आपको वर्नियर कैलिपर के बारे में जो है वो इन्फो मिली होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।